तुमने सुना होगा एवरी मास्टरपीस हैज इट्स चीप कॉपी। एल्विश यादव को कोटा पुलिस ने, देखिए क्लियर हो चुका है कि कोटा पुलिस ने हिरासत में लिया। डीजीपी उमेश मिश्रा ने हिरासत की पुष्टि कर दी है। ऐसी ही वो सायरनों वाली आवाज होती है जो इजराइल देश में बजती है जब उनके देश पे आक्रमण हो रहा होता है हमास के आतंकवादियों द्वारा। वहाँ पे इस सायरन का अर्थ होता है कि आकाश से मिसाइलें बरसने वाली हैं, जाके अपने बंकर में छिप जाओ। वो रियल वॉर के सीन है। पर अपनी भारतीय मीडिया ऐसे सायरनों को यूज करती है एल्विश के विरुद्ध फेक न्यूज चलाने के लिए। ये मीडिया है क्या? इन सायरनों के साथ तुम्हें एक गंभीर ब्रेकिंग न्यूज लग रही होगी कि पुलिस ने तो एल्विश को अरेस्ट कर लिया, पर रियलिटी क्या निकलती है ऐसी न्यूज की ये भी देख लो। गिरफ्तार नहीं किया गया। ये रोड पे लगा एक रूटीन चेकअप वाला नाका था जहाँ पे एल्विश यादव को रोका गया, उससे पूछताछ की गई। बाद में सभी ने एक फोटो ली जिसमें लोग स्माइल कर रहे हैं। फिर एल्विश यादव अपने मार्ग निकल गया, लेकिन न्यूज वाले तो दिखा रहे थे कि यहाँ पे एल्विश को अरेस्ट किया जाएगा, बाद में उसे नोएडा ले जाया जाएगा वहाँ की पुलिस के पास। एल्विश को अरेस्ट करना तो दूर की बात है, अभी तक पुलिस को ऐसा भी नहीं लगा कि उन्हें एल्विश के साथ कोई बात करने की भी आवश्यकता है। एक केस की इन्वेस्टिगेशन में जिस केस की एफआईआर में एल्विश का नाम भी है, और यही बात पुलिस वालों से भी सुन लो। एल्विश यादव से आपका कोई संपर्क हो पाया है अभी तक? नहीं, हमारा कोई संपर्क नहीं हुआ। लेकिन पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा एल्विश को? अगर हमें आवश्यकता लगी तो जरूर बुलाएंगे। स्थापित सत्य यह है कि ट्रूथ इज द फर्स्ट कैजुअलिटी ऑफ वॉर, इसलिए इंडियन मीडिया कहती है हमसे नैरेटिव वॉर करवाने हैं वो करवा लो, फेक सायरन लगवा लो, लेकिन ट्रूथ की बात मत करना, क्योंकि ट्रूथ हम पे है ही नो। हम पे तो है ही नो। नोएडा के सेक्टर 51 में एक रेव पार्टी चल रही थी जहां से 5 लोगों को पुलिस द्वारा बंदी बनाया गया। 9 सांपों को भी यहां से रेस्क्यू किया गया। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है इनके ऊपर आरोप है कि ये सांपों के जहर को पार्टीज में सप्लाई करते हैं। इसी केस में जो एफआईआर रजिस्टर्ड है उस एफआईआर में एल्विश यादव का नाम भी है, और बस एल्विश यादव का नाम पढ़ते ही लोग एल्विश के विरुद्ध फेक न्यूज फैलाने लगे। पर पुलिस ने ही स्वयं यह बात बताई है एल्विश के ही संदर्भ में कि एफआईआर में किसी का नाम होने से ये सिद्ध नहीं हो जाता कि वो अपराधी है। एफआईआर में नाम है एल्विश यादव का। देखिए, नाम हो जाने से कोई ये मुलजिम नहीं होता है जब तक कि तथ्यों को वेरीफाई न कर लिया जाए। तो एल्विश के अगेंस्ट यहाँ पे कुछ भी प्रूवन नहीं है, और वो क्राइम वाली लोकेशन तो भूल ही जाओ। एल्विश यादव तो उस समय उस सेम स्टेट में भी उपस्थित नहीं था, वो बैठा मुंबई में। कह रहे 2 तारीख को नोएडा में ये था। अरे भाई मैं इधर हूँ यार, शूट कर रहा हूँ बॉम्बे भाई। एल्विश की एक सांपों वाली वीडियो भी है जो इंटरनेट पे चल रही है। उस वीडियो को दिखा के बताया जा रहा है कि उस वीडियो का इस केस से कोई ना कोई लेना देना है, जो कि बिल्कुल झूठ है। सबसे पहले तो वो क्लिप महीनों पुरानी है। 6-7 महीने पहले फाजिलपुरिया भाई का शूट था गाने का। वो क्लिप फाजिलपुरिया सिंगर के म्यूजिक वीडियो के शूट से ली गई है, जहाँ पे फाजिलपुरिया ने यह भी बताया है कि वहाँ पे स्नेक्स का भी जब प्रयोग किया गया था वो बिल्कुल परमिशन के साथ था, सब कुछ लीगल था। बाकी चलो इस सिचुएशन में तो एल्विश यादव के दोस्त है जो सारा सब कुछ सच बता रहे हैं, पर यदि वो ना भी होते, एल्विश अकेला भी होता, उस स्थिति में भी हम अपनी कॉमन सेंस यूज कर सकते थे कि एल्विश यादव करोड़ों रुपए कमाता है, आर्थिक रूप से संपन्न है, और उसके ऊपर भी यदि एल्विश यादव को लगता है कि उसे और अधिक पैसे कमाने हैं तो वो इंस्टाग्राम पे अधिक प्रमोशनल स्टोरी डाल सकता है, प्रमोशनल रील डाल सकता है, और वहीं पे एक रील एक इंस्टाग्राम स्टोरी से वो लाखों रुपए कमा सकता है। तो उसे भला आवश्यकता भी क्या होगी सांपों का जहर बेचने की। मेन चीज तो ये है कि मुझे ना ऐसी इलीगल कामों की जरूरत नहीं है। भगवान की दया से यूट्यूब वीडियोस बनाता हूँ, सिस्टम क्लोथिंग है जो भी लॉन्च होने वाली है, और अपने शेयर मार्केट करता हूँ भाई। घर पर हमने बात करने की कोशिश की। मैं जी न्यूज के पत्रकार को एल्विश की मां अपना इंटरव्यू देने से मना कर देती है, अपना घर का गेट भी बंद कर देती है। तब भी ये रिपोर्टर अपने कैमरा को उसके घर के भीतर पॉइंट करके शूट करने लगता है और फिर अपना रोना शुरू करता है। मैं अपने रोने शुरू करता हूँ। इस तरह से जब मैं घर पर पहुंचा तो उनसे बात करने की कोशिश की। और प्राइवेसी वो क्या होती है भाई? दीवारों के भीतर जो छेद है उन छेदों के भीतर से मुझे ये रिकॉर्ड करना हो कि घर के भीतर चल क्या रहा है वो करना हो तो बताओ भाई। सब जानना है इस को, हरामी कहीं का। ये और कुछ नहीं है, बस मीडिया अपनी औकात दिखा रही है। भारत के सबसे बड़े न्यूज चैनल आज तक से सुधीर चौधरी ने तो घोषित कर दिया कि एल्विश यादव फरार हो चुका है, वो भाग चुका है, जैसे कि वो कोई आतंकवादी अमृतपाल सिंह के जैसा हो। अभी उत्तर प्रदेश की नोएडा पुलिस 3 राज्यों में एल्विश यादव की तलाश कर रही है क्योंकि एल्विश यादव फरार है। फिर से फेक न्यूज की रियलिटी क्या निकली? एल्विश यादव से आपका कोई संपर्क हो पाया है अभी तक? नहीं, हमारा कोई संपर्क नहीं हुआ। लेकिन पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा एल्विश को? अगर हमें आवश्यकता लगी तो जरूर। एल्विश यादव उतना ही फरार है जितना 2000 के नोट में नैनो चिप लगी हुई है। दोनों खबरें सच्ची हैं, स्वयं सुधीर चौधरी ने पुष्टि की है। काले धन पर रोक के लिए लाए जा रहे 2000 रुपए के करेंसी नोट को बनाने के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। ये एक नई बात होगी। 2000 रुपए के हर एक नोट पर NGC यानी नैनो GPS चिप लगा हुआ होगा। मीडिया के अलावा प्रकाश राज जैसे बॉलीवुड के भांड भी है जो एल्विश का नाम प्रयोग करके लाइमलाइट लेना चाहते हैं। इन्हें लाइट चाहिए, प्रकाश की में प्रकाश केवल मैं दूंगा। ये प्रकाश राज इतना जहरीला है कि भारत के चांद पे पहुंच जाने पे भी ये भारत का ही मजाक बनाता है, और आज इसे चिंता हो रही है जहर बढ़ने की। पर इस सब में चलो कम से कम हमें YouTube की यूनिटी तो देखने को मिल गई, तुम भी देख लो। तो आपको दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा होगा, इधर देखो कुछ नहीं दिख रहा होगा, उधर देखो उधर भी
कुछ नहीं दिख रहा होगा। केवल गिने चुने फ्लाइंग बिस्ट जैसे यूट्यूबर्स को छोड़ दे तो बाकी बड़े यूट्यूबर्स का उसके सपोर्ट में आना तो दूर की बात है भाई। कुछ बड़े यूट्यूबर्स तो एल्विश को मॉक कर रहे हैं, उसे चिढ़ा रहे हैं। कैरी मिनाटी ने कल ये वीडियो डाली है अपने इंस्टाग्राम पे। न्यूज देखी, एक लड़की को सांप काट गया, तुरंत लोग उसे अभी हॉस्पिटल लेके गए हैं। इतना बुरा लग रहा है ना यार उस लड़की के लिए कि भैंचो 5 मिनट रुक जाओ यार, एंजॉय तो करने दो। सबसे पहले तो हंस लेते हैं, बड़े भाई ने क्या जोक मारा है, हंसा दिया भाई। क्यों बे ओवर एक्टिंग करता है साला, ओवर एक्टिंग की औलाद। अब कुछ मेरे भाई आके कमेंट सेक्शन में मुझे मेरी औकात बताने लगेंगे। हाँ सही है भाई, मैं एक स्ट्रगलिंग यूट्यूबर हूँ। कैरी मिनाटी की ऐसी इंस्टाग्राम स्टोरीज में मैं आज भी कॉमेडी ढूंढने की स्ट्रगल करता हूँ। इमोशनल डैमेज। बाकी सीरियसली मैं कोई कैरी मिनाटी का हेटर नहीं हूं, इसलिए ये भी बता दूं कि कैरी मिनाटी ने इसके लिए माफी मांग ली है, जिसको लोग आसानी से एक्सेप्ट कर रहे हैं, मैं भी करता हूं। कैरी मिनाटी यहाँ पे एल्विश को हेट नहीं करता, वो बस बहती गंगा में हाथ धोना चाहता है। पर क्लिप में कुछ भी फनी ना होने के कारण लोग केवल उसकी टोन पे ही ध्यान दे रहे हैं, जो टोन उसकी मोकरी वाली लगती है, कि जैसे वो चिढ़ा रहा है, जैसे वो मजाक बना रहा है एल्विश यादव का, जो की वास्तविकता नहीं है, वो ऐसा नहीं कर रहा। ये बस एक हेटफुल वीडियो जैसी लग रही है, जिसका मेन कारण ये हो सकता है कि कैरी मिनाटी को एल्विश यादव इतना अच्छा ना लगता हो, जो की एक्सेप्टेबल है। लेकिन कुछ समय पहले मैं तुम्हें याद दिलाना चाहूंगा कि टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब की कंट्रोवर्सी हुई थी। उस समय इंटरनेट पे बहुत सारे लोग और बड़ी बड़ी वेबसाइटें कैरी मिनाटी को टारगेट कर रही थी, पर उस समय एल्विश यूट्यूबर्स के साथ खड़ा था, कैरी मिनाटी की साइड ही खड़ा था। तो यूट्यूब यूनिटी मतलब मूर्ख मत बनना, यूट्यूबर्स की यूनिटी केवल अंधे व्यक्तियों को दिखती है। मुझे तो वर्षों से पता है कि यूट्यूबर्स की यूनिटी जैसा कुछ नहीं होता। जो लोग तुम्हारी डीएम्स में भाई भाई कह के बोलते हैं, वही लोग तुम्हें ट्विटर स्पेसेस में गालियां दे रहे होते हैं। थोड़ी पर्सनल है। जहाँ पे किसी ने आशा भी नहीं की थी, वैसे स्थानों से एल्विश यादव का सपोर्ट अवश्य मिला है। एक्ट्रेस पूजा भट्ट से लेकर बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट शिव ठाकरे हो या आकांक्षा पुरी, सब एल्विश पर आरोप लगाने वालों को अपने ही अंदाज में जवाब दे रहे हैं। एक मेरी कंसर्न है कि अगर आप किसी पे इतना बड़ा इल्जाम लगाते हैं, स्पेशली इट्स अबाउट अ क्राइम, और ये प्रूफ करने वाले हम लोग नहीं होते, और आप एटलीस्ट जिस पे ये इल्जाम लगा रहे हैं उससे तो पूछ लीजिए, उससे तो ये न्यूज कंफर्म कीजिए इतना सब लिखने से पहले। कल मैं फेयर एंड लवली काली होगी। क्या तुम्हें ऐसे चुटकुले सुनकर पीड़ा होती है? क्या लोग तुम्हें ऐसे नामों से बुलाते हैं? अबे कालिए भाग जाए ऐसे, काले कलुए भाग यहाँ से। क्या तुम्हें अपनी पड़ोस वाली सेक्सी शीला से जलन होती है जब उसका पति उसकी गोरी त्वचा की बात करता है? मेरी शीला कितनी गोरी, कितनी प्यारी। क्या तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हारा साथ छोड़ चुके हैं? जब तुम अपनी माँ को अपना फिरोक दिखाती हो तो केवल गाली खाती हो। अरे मम्मी देखिए, देख मैं फिरोक लेकर आई, कैसा लग रहा बता दे मम्मी। अरे बेटी नालत है तेरे थोपड़े पर, तो कुछ भी पहले रहेगी काली कलूटी, तू ना बदलने की। तुम्हारे पिताजी भी यही सोचते हैं कि काश तुम जैसी काली कल मुही की जगह उन्हें एक श्रवण कुमार जैसा बेटा पैदा हुआ होता। काश हमें एक बेटा होता। ऐसा इसलिए है मेरी प्रिय कल्लो क्योंकि तू कुरूप है, अंधकार का जीता जागता स्वरूप है। मेरी प्रिय कल्लो, फेयर एंड लवली के जमाने गए। तुझे चाहिए ब्यूटी टिप्स अपनी त्वचा को आकर्षक बनाने के लिए, जो केवल एक ये मेनका गांधी ही दे सकती है। तुझे पता भी है ये करती क्या है? ये संभवतः गधे के दिए दूध में नहाती है। एक समूह है लद्दाख में, उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि गधे बहुत कम हो रहे हैं। आखिर कितने दिन हो गए आप लोगों को गधे देखे हुए? कब हो गए हैं, चले गए हैं, धोबी का काम ही खत्म हो गया गधों से, कहाँ जाए। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने गधों से लेकर के उनसे दूध निकालना शुरू किया, और गधे के दूध से उन्होंने साबुन बनाया। और गधे का दूध का साबुन माना जाता है कि औरत के शरीर को हमेशा सुंदर रखता है। एक बहुत मशहूर विदेशी रानी होती थी जिसका नाम था क्लियोपैट्रा, और वो गधे के दूध में क्या होती थी, नहाती थी। ये जो बंदा है इसके ऊपर हमारी नजर बहुत दिनों से है, क्योंकि ये जो अपने फिल्में खींचता है, फोटो खींचता है और लगाता है यूट्यूब पर, उसमें वो सांप अक्सर पहनता है। गधे के दूध में नहाने वाले लोग ही मेनका गांधी को सीरियसली ले सकते हैं भाई, हमसे ना हो पाएगा। एल्विश यादव ने अपने चैनल पे अपडेट देते हुए इसके एलिगेशंस के उत्तर भी दिए और साथ ही साथ ये भी बताया है कि वो भविष्य में इस मेनका गांधी के अगेंस्ट डेफेमेशन का केस करने वाला है। मेनका गांधी जी ने हमें तो वो कर दिया, क्या कहते हैं उसको, सांपों का सरंगना, पता नहीं क्या होता है, होता हुआ सांपों का हेड, जो सांप बेचने वाला सप्लायर। एक डिफेमेशन केस आएगा भाई, ऐसे में नहीं छोड़ने वाला मैं, इतने हल्के में तो छोड़ता ही नहीं मैं। इस एस्पेक्ट में मैं ये चीज जरूर कहूंगा कि एल्विश को और अधिक स्वार्थी होना चाहिए। पिछले साल तुमने बड़े बड़े उदाहरण देखे होंगे कि ऐसे ही लोग, ऐसी ही पार्टियां कैसे अपने ही लोगों को, अपनी ही महिलाओं को भेड़ियों के हवाले कर देते हैं, केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ में। वो किसी की फ्री स्पीच के लिए खड़े नहीं होते। और ध्यान रहे, ये तो वो कर रहे हैं स्वयं अपने लोगों के साथ, अपने लाभ के लिए, तो तुम्हारे साथ तो क्या करेंगे इसका अनुमान लगा लो। बाकी समझदार को संकेत पर्याप्त है। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो। इसी के साथ इस वीडियो पे नोटिफिकेशन टर्न ऑन करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करो। मैं तुमसे मिलूंगा अगली वीडियो में। धन्यवाद।